द सेवियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म और आज हम लोगों का जैन धर्म पर दूसरा वीडियो होगा। इसे हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को ठीक से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि जो हम इसमें देख लें, समझ लें, वह फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इससे पहले वीडियो में हम क्या पढ़े थे इस पर जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि महावीर जैन 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। उनसे पहले हम देखते हैं कि जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके होते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, और दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। ठीक है, एक हैं ऋषभदेव और एक हैं अरिष्टनेमी। ठीक है, अगर हम बौद्ध धर्म के संस्थापक की जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जो सबसे पहले उसके संस्थापक हुए वो थे ऋषभदेव। ठीक है, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर जैन। इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं के जीवन काल में, ठीक है, जैन धर्म भारत और भारत के पड़ोसी देशों में फैला और इसका प्रचार प्रसार हुआ और भारत के बहुत से राजा जैन धर्म को अपनाए और जैन धर्म को राजधर्म भी बनाए, मतलब कि जैन धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम ये देख लिए थे कि जो महावीर जैन हैं उनके बचपन का नाम क्या था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक है, उनकी एक पुत्री है, उनकी पत्नी है। ठीक है, हम ये देख लिए थे कि सबसे पहली भिक्षुणी कौन है, सबसे पहले उनके अनुयायी कौन बनते हैं। ठीक है, तो उनके अनुयायी जो सबसे पहले बनते हैं वो हैं जामाली या जामिल कहते हैं, जो उनके दामाद थे। उनकी पुत्री तनुजा प्रियदर्शिनी थी और उन्हीं के पति जामिल थे जो सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं। ठीक है, उनकी माता का नाम त्रिशला था और महावीर जैन की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से उनकी पुत्री हुई जिनका नाम तनुजा प्रियदर्शिनी था। तो इस तरीके से हम जो है कई सारे बिंदुओं को देखे थे। ठीक है, उनके निर्माण के विषय में देख लिए थे और कब उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, उनको किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम उसमें देख चुके थे। तो वीडियो है, आप लोग चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, जैन दर्शन तथा सिद्धांत। ठीक है, जैन एक धर्म है तो उस धर्म के अपने क्या सिद्धांत हैं इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो जैन धर्म है वह वैदिक सांख्य दर्शन से किससे संबंधित है, किससे प्रभावित है, वो वैदिक सांख्य दर्शन से प्रभावित है। अब सांख्य दर्शन इसमें आया है तो सांख्य दर्शन का मतलब क्या है? सांख्य दर्शन ये कहता है, ठीक है, कि जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा ने, ईश्वर ने अपनी इच्छा से बना दिया और अपनी शक्ति से इसे व्यवस्थित कर दिया, ऐसा नहीं मानता। सांख्य दर्शन ये मानता है कि जो ये प्रकृति है, जो यह ब्रह्मांड है, जो यह नेचर है, इसका जो विकास है, इसकी जो रचना है, वह तत्वों के व्यवस्थित और निश्चित संयोग से हुआ है। ठीक है, कई तत्वों के निश्चित योग से, क्रमिक योग से इसका विकास हुआ है ब्रह्मांड का और इसकी उत्पत्ति भी उन्हीं तत्वों के संयोग से हुई है। ठीक है, ये सांख्य दर्शन कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन जो है ईश्वर के प्रभाव को, ईश्वर की सत्ता को खारिज करता है, ईश्वर को, परमात्मा को नहीं मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है वह वैदिक सांख्य दर्शन से, ठीक है, प्रभावित रहा है। ठीक है,
आगे की हम बात करें तो इसमें क्या है, कर्म की प्रधानता है। ठीक है, कर्म को इसमें प्रधान माना गया और ये कहा गया कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके कर्म से उसका जीवन प्रभावित होगा और उसके कर्मों का प्रभाव उसके आत्मा और उसके जीवन पर पड़ेगा। तो अगर मनुष्य चाहे तो वह अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुखी बना सकता है, सही बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्म की प्रधानता है। क्या है जैन धर्म में, कर्म की प्रधानता है। ठीक है, और इसमें यह माना गया कि जो जीवन का लक्ष्य है, आखिर हम जीवन जी रहे हैं, हमें जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें कहाँ पहुंचना चाहिए, हमें प्राप्त क्या करना चाहिए। तो ये माना गया कि जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो जैन धर्म है, ठीक है, यह स्यादवाद, जिसे कि अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके दर्शन से भी ये प्रभावित है। इसमें 7 सत्यों की बात की गई है। अब स्यादवाद क्या है, तो स्यादवाद ये कहता है, जैसे सापेक्षतावाद बताता है ये, तो ये कहता है कि किसी वस्तु के क्या हैं, अनेक गुण हो सकते हैं, किसी वस्तु के अनेक गुण हो सकते हैं। ठीक है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन एक ही व्यक्ति उस वस्तु के सभी गुणों को समझ जाए ये शायद संभव नहीं है। और हमारा जो ज्ञान है वह किसी वस्तु के बारे में अगर अल्प है, कम है, तो यह हमारे बीच में विवाद का कारण बनता है। ठीक है, तो प्रकृति को समझाने के लिए, वस्तुओं को समझाने के लिए, ठीक है, अगर जैन धर्म किसी चीज का सहारा लिया तो वह है स्यादवाद है। ठीक है, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जैन धर्म में, ठीक है, जैन धर्म में यहां देखते हैं कि 8 कर्म और 18 पापों का उल्लेख है। 8 कर्म है और 18 पापों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 18 तरह के पाप मनुष्य करता है और 8 प्रकार के कर्म हैं उन पापों को से मुक्त होने के लिए। ठीक है, तो क्या है ठीक है, तो हम देखते हैं कि पापों से मुक्ति के लिए, ठीक है, पापों से मुक्ति के लिए, जब हम पाप से मुक्त होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, जब हम त्रिरत्न के मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, जिसे रत्नत्रय कहा गया है। तो जब इसके रास्ते पर चलेंगे, त्रयरत्न को जब अपनाएंगे, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीवन मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा को तो नकारते हैं, ईश्वर को नकारते हैं जैन, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म में उनका विश्वास होता है। ठीक है, तो कौन कौन से वो त्रयरत्न हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो एक हम यहाँ देख रहे हैं, पहला सम्यक दर्शन, मतलब कि सत्य विश्वास। सम्यक का मतलब सत्य से है, तो सत्य विश्वास। ठीक है, हमें किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर सही विश्वास करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में हमें सही जानकारी रखनी चाहिए और फिर उस पर हमें यकीन करना चाहिए। ठीक है, अब है सम्यक ज्ञान, मतलब कि सत्य ज्ञान। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु, किसी विषय, किसी व्यक्ति के बारे में हमारा जो ज्ञान है वह सही ज्ञान होना चाहिए, आधा अधूरा न हो और गलत जानकारी हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर कहते हैं सम्यक कर्म, मतलब सत्य कर्म। हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम है, जो जीवन की क्रियाएं हैं, वह सही, शुद्ध और परिष्कृत होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में इनका मतलब भी लिखा गया है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि जैन धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि जो जैन धर्म है वो क्या है, ईश्वर की सत्ता को नकारता है, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म में इसका क्या है, विश्वास है। ठीक है,
फिर देखते हैं कि मूर्ति पूजा को मान्यता मिली। ठीक है, देखते हैं कि जैन मंदिर बने और उसमें क्या है, मूर्तियां स्थापित हैं, तो मूर्ति पूजा को मान्यता मिली, लेकिन जाति का निषेध किया गया। जाति का निषेध किया गया, ये माना गया कि जाति जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। कारण क्या था कि उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई थीं, जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्ममूलक थी, वह जन्म पर आधारित होकर के जातियों का सृजन होने लगा था, और कर्म कांड और पाखंड इतना फैल चुका था कि लोग उससे त्रस्त थे, ग्रसित थे, भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्हें एक सरल, सत्य और सार्वभौमिक सिद्धांत की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जाति का निषेध किया। क्या कहा जैन धर्म ने कि जाति का निषेध है, जाति का विरोध है, जाति वगैरह कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिद्धांतों की अगर हम बात करें, और सारे सिद्धांत हैं इसमें, तो जो जैन के पहले जो तीर्थंकर हुए, महावीर जैन के पहले तीर्थंकर, जैन के नहीं, महावीर जैन से जो पहले तीर्थंकर हुए वो कौन थे, मतलब 23वें तीर्थंकर जिनको हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के बारे में पढ़े थे कि वह काशी के नरेश, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदिवर्धन था, जिनकी आज्ञा से उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे वह 4 सिद्धांत दिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए 4 सिद्धांत दिए। तो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं यहाँ पे, सत्य है, सत्य बोलिए, झूठ का सहारा न लीजिए, तो सत्य है। अहिंसा, सबसे ज्यादा जोर जैन धर्म पर किस पर दिया गया, अहिंसा पर। ठीक है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी न काटने की बात कही गई, जीवों पर दया करने की बात कही गई, और अहिंसा को एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में देखा गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है, ठीक है, अधिक धन इकट्ठा न करना, अधिक धन इकट्ठा न करना, धन कमाइए, लेकिन जो आपसे धन बचता है, आपके जरूरत से जो अधिक हो जाए, उसे समाज की भलाई में बांट देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया कि अपरिग्रह, अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अधिक धन की आवश्यकता मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि धन का भंडारण करें, इकट्ठा धन करते गए और सारा धन बेकार हो गया, कोई लूट ले गया। तो उस धन को क्या करना चाहिए, समाज की भलाई में खर्च करना चाहिए। और असत्य, असत्य का मतलब होता है चौर्य, मतलब कि चोरी न करना। उन्होंने कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, जो भी प्राप्त करिए अपने शक्ति से, सामर्थ्य से प्राप्त करिए, चोरी करना सही नहीं है, तो उन्होंने असत्य कहा। ठीक है, तो ये जो 4 सिद्धांत हम देख रहे हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ये 4 सिद्धांत किसने दिए, पार्श्वनाथ ने दिए। लेकिन इसमें जो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को महावीर ने क्या किया, अपने तरफ से इसमें जोड़ दिया। तो महावीर जब आते हैं तो ये जो मूल सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, इसमें एक ब्रह्मचर्य जुड़ जाता है और ये 5 सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या है कि मन बड़ा चंचल है, कभी कहीं है, कभी कुछ की चाह है, कभी कुछ की चाह है, कभी गलत भावनाएं, धारणाएं मन में आ जाती हैं। ठीक है, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर, दूसरे की चमचमाती बिल्डिंग, गाड़ी देखकर हमारे मन में ईर्ष्या पैदा होता है। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को काबू करना। ठीक है, अपने इंद्रियों पर क्या करना, नियंत्रण प्राप्त करना, ये ब्रह्मचर्य का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, हमारा मन कर रहा है कि खूब अच्छे भोजन करूं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जिह्वा को, अपने स्वाद को नियंत्रित करना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य के बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में हैं, और इसे बेहतर तरीके से जानते थे महावीर जैन, तो इसमें 5वां सिद्धांत उन्होंने जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। क्या क्या समझ लिए अभी तक, कि जैन धर्म किससे प्रभावित है, तो वैदिक सांख्य दर्शन से प्रभावित है। इसमें कर्म की प्रधानता है,
ठीक है। जीवन का लक्ष्य क्या माना गया? मोक्ष की प्राप्ति माना गया। ठीक है। जैन धर्म स्यादवाद अनेकांतवाद का दर्शन है। ठीक है, जिसमें 7 सत्यों की बात की जाती है। ठीक है। जैन धर्म में 8 कर्म और 18 पापों का उल्लेख है। और पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो त्रिरत्न से मिलेगी। ठीक है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म से है। ठीक है, यहाँ समझ भी लिए हैं हम। और जैन धर्म जो है आत्मा और पुनर्जन्म को मान्यता देता है। मूर्ति पूजा की मान्यता है, लेकिन जाति का क्या है? निषेध है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पार्श्वनाथ थे वो 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। इनका मतलब भी हम समझ लिए हैं। और 5वां जो सिद्धांत ब्रह्मचर्य है, इसे महावीर स्वामी ने अपने तरफ से जोड़ दिया। इस तरीके से ये मूल सिद्धांत 5 हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैन संघों की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? जैन संघों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो महावीर के अनुयायी थे, महावीर के जो अनुयायी थे वो क्या थे? 11 गणों में बंटे हुए थे। खुद से नहीं, मतलब कि महावीर स्वामी ने ही अपने अनुयायियों को 11 गणों में, मतलब 11 गुटों में बांट दिया था। ठीक है, और जो गण का प्रधान होता था, जिसका काम धर्म प्रचार करना होता था, तो गण का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। ठीक है, और गणधर का कार्य क्या था? धर्म प्रचार, धर्म का प्रचार प्रसार करना गणधर का कार्य था। ठीक है, तो जो जैन संघ के सदस्य, अब बात करते हैं जैन संघ के सदस्यों की। तो जैन संघ के सदस्य जो थे उनको 4 ग्रुपों में, 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें जो पहला है यहाँ हम देख रहे हैं भिक्षु। तो जो पुरुष थे, जो सन्यासी जीवन जीते थे, विवाह नहीं करते थे, गृहस्थ जीवन से मुक्त थे, तो वो कौन थे? भिक्षु थे। और जो स्त्रियां सन्यास धारण कर लेती थीं, सन्यासी जीवन जीती थीं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करती थीं, उन्हें कहा गया भिक्षुणी। तो एक हो गया भिक्षु, एक हो गई भिक्षुणी, मतलब कि ये ग्रुप हो गए। ठीक है, तीसरे में देखते हैं श्रावक। ठीक है, तो श्रावक कौन थे? श्रावक वो थे, ऐसे पुरुष थे जो जैन धर्म को मानते थे, उनके उपदेश को सुनते थे, अपने जीवन में उतारते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन जीते थे, विवाह करते थे और संतान प्राप्त करके अपने वंशावली को आगे बढ़ाते थे। तो वो श्रावक थे। और उनकी जो पत्नियां होती थीं, श्रावकों की औरतें होती थीं, उन्हें कहा गया श्राविका। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैन संघ के सदस्य थे वह 4 समूहों में बंटे हुए थे: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। ठीक है, अब कुछ आगे की घटनाएं हैं जिसको हम समझते हैं। ठीक है, आगे की घटनाओं को समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी कहानी की तरह जो है पॉइंट हमारे सामने आएंगे कि समय आता है 300 ईसा पूर्व का। कौन सा समय आता है? 300 ईसा पूर्व का। और 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। क्या होता है? 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। तो जब 12 वर्षों का अकाल पड़ता है तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। तो जब मगध में अकाल पड़ गया तो जो भद्रबाहु थे वह कर्नाटक के लिए प्रस्थान कर गए। मतलब कि कर्नाटक क्या किए? गमन कर गए, चले गए, प्रस्थान कर गए। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, लेकिन जब बाद में अकाल खत्म होता है, फिर जब उनका आगमन होता है मगध में, जब वो आते हैं, कौन? भद्रबाहु, तो एक और जैन भिक्षु होते हैं। ठीक है, इनका नाम होता है स्थूल भद्र। तो स्थूल भद्र के साथ उनका मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद भद्रबाहु जब आते हैं कहाँ? मगध में, तो स्थूल भद्र के साथ उनका मतभेद हो जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है वह 2 भागों में बंट जाता है, 2 शाखाओं में बंट जाता है। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, भद्रबाहु के अनुयायी थे, वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर का मतलब निर्वस्त्र रहने वाला। ठीक है,
उन्होंने क्या किया कि वस्त्र त्याग दिया और कहा कि आकाश ही, आसमान ही हमारा वस्त्र है, और नग्न रहने लगे। ठीक है। और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए। तो क्या किए उन लोगों ने, सफेद वस्त्र धारण कर लिया और इसलिए उन्हें श्वेतांबर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैन धर्म की दो शाखाएं हो जाती हैं। भद्रबाहु के द्वारा जो शाखा बनाई गई उनके जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए, निर्वस्त्र रहते थे, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर हुए, जो कि सफेद वस्त्र पहनते थे। ठीक है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैसूर के, कहाँ के, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, मैसूर के गंग वंश के मंत्री, क्या नाम था मंत्री का, चामुंड। चामुंड ने श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। तो श्रवणबेलगोला में चामुंड जो गंग वंश का मंत्री था, ठीक है, ठीक है, तो श्रवणबेलगोला में उसने क्या किया, महाबली, महाबली मतलब गोमतेश्वर, ठीक है, महावीर की, ठीक है, मूर्ति का निर्माण कराया। और कब कराया था, तो यहाँ 10वीं शताब्दी के मध्य में। कब कराया, 10वीं शताब्दी के मध्य में। यहां देख लीजिए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब हो गया, 10वीं शताब्दी के मध्य में। क्या होता है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री श्रवणबेलगोला में महाबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो स्थान है, और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। तो किसने कराया जैन मंदिरों का निर्माण, तो जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। ठीक है। तो ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूछा जाए कि खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो हम जवाब देंगे चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया, तो गंग वंश के मंत्री चामुंड के जो है आदेश से कराया गया। ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, तो श्रवणबेलगोला में स्थापित की गई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कई सारे फैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। यहां देख रहे हैं कि दिगंबर कौन थे, तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे दिगंबर हुए, सॉरी भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर हुए, और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर हुए। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की ये दो शाखाएं हैं। ठीक है। जैन संघ के सदस्यों के बारे में हमने देख लिए कि वो 4 वर्ग में बटे हुए थे। ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में, कब, मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म के लिए एक प्रसिद्ध स्थान, एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। तो मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो जैन तीर्थंकर हुए, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु रचित किसमें, कल्पसूत्र में देखने को मिलता है। तो कल्पसूत्र किसकी रचना हो गई, भद्रबाहु की रचना हो गई। कल्पसूत्र किस विषय से संबंधित है, तो तीर्थंकरों के जीवनी से संबंधित है। ठीक है। तो इस वीडियो में जो चीजें बच रही हैं उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।